आदाब, जेकेएलएच लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, तो दूसरी तरफ ईद उल अजहा को लेकर तैयारियां जारी हैं। तो सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से पहली खबर आपको बताते हैं कि 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होने वाली है। 30 जून की सुबह को जम्मू के यात्री निवास से यात्रियों का पहला काफिला जम्मू से कश्मीर की जानिब रवाना होगा। अगरचे अभी कुछ ही यात्री जम्मू पहुंचे हैं, मगर ज्यादातर यात्री कल जम्मू पहुंचेंगे। जम्मू पहुंचे हुए यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। इनका कहना है कि वो मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें कई यात्री पहली मर्तबा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये लोग तमाम इंतजामात को लेकर काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। हम 2 लोग आए हैं। अच्छा, तो आप पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं? हम पहली बार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यात्रा आप पहले जत्थे में जा रहे हैं? पहले जत्थे में जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपको क्या? हमारे को तो अच्छा लग रहा है। हम लोग 4 आदमी आए हैं। अच्छा। मेरा मम्मी पापा, मैं और मेरा बहन। तो पहली बार आपने क्यों फैसला किया इस साल आने का? क्या रीजन? एक तो बाबा जी के पास जाने का बहुत ही मन था कि कब उसके पास जाऊं। बहुत ही मन से उनका दरबार में जाने का बहुत उत्साह था। अभी वो उसकी टान से ही यहाँ चले आए। अभी देख सब बाबा जी का ही भरोसा क्या हो। आपका नाम? चिप्ती बनर्जी। आप कभी गई है? नहीं, यही पहली बार जा रही है अपनी फैमिली के साथ? हाँ है। यात्री यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, कुछ लोग ही पहुँचे अभी तक यहाँ पे, क्योंकि कुछ की ट्रेन पहली थी और कुछ पहले ही पहुँच गए। हालांकि जो असल में होता है वो कल से शुरू है। कल से यात्री आना शुरू होते हैं और उसके बाद परसों सुबह तकरीबन 4 बजे यात्रा शुरू होगी। आप कहाँ से? मैं हिसार से आया हूँ, हरियाणा से। आज पहुँच गए आप? हाँ जी, सुबह पहुँच गया मैं। पहली बार जा रहे हो? फर्स्ट टाइम। ये पापा है? अच्छा, ये मैडम है। तो ये बताइए, पहली बार जा रहे हो? फर्स्ट टाइम, हाँ पहली बार। अच्छा, तो ये भी पहली बार जा रहे हैं? ये हम तीनों ही पहली बार जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप पहले जत्थे में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा फील हो रहा है, बट प्रशासन की एक गलती अभी तक एंट्री नहीं हुई। श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और यहाँ पे जो यात्री निवास है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस यात्री निवास में जो यात्रियों के आने का सिलसिला है वो कुछ हद तक अब शुरू हो गया है। बहुत कम यात्री अभी तक यहाँ पहुंचे और कल तक यात्री पहुंचना शुरू हो गए, जिनका पहला, दूसरा या तीसरा बैच होगा जिनको जाना होगा। अगर हम यात्री निवास की बात करें, पहले सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी पूरी सख्त कर दी गई। यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी हर जगह आपको दिखेगी। सीआरपीएफ हो, पुलिस हो या बाकी जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं बाकी विंग्स के, वो भी लगातार यहाँ पे विजिल कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं और सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उनको सख्त किया गया। आज मॉक ड्रिल भी हुआ था सुबह पूरा नेशनल हाईवे पे। अगर हम इस यात्री निवास की बात करें तो अभी मीडिया को ज़्यादा आगे जाने नहीं दिया जा रहा और जो आ रही है गाड़ियाँ उनकी चेकिंग हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी विंग के जवान हैं वो इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं उनसे उनको पूरा प्रॉपरली आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी चीज़ देखा जा रहा है। ये एक प्रोसीजर है, ये एक नियम है जिसका पालन हर एक यात्री को करना पड़ेगा यहाँ पे जो भी आएगा। हालांकि जिस तरह से मैंने कहा कि कोई बहुत कम यात्री यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। ये जो यात्री आप देख रहे हैं ये दिल्ली से आए हैं, अपनी माँ के साथ आए हैं। इस तरह से जो ये यात्री हैं हरियाणा से और बाकी जगहों से आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यात्रियों को, यात्री अभी अंदर जाना चाहते थे लेकिन इनको अभी अंदर जाने नहीं दिया गया है क्योंकि सिक्योरिटी के कंसर्न रहते हैं। आपका नाम क्या है? अनीता रानी। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। आप यात्रा के लिए पहले पहुँच गए? हाँ जी, हमारी रेल की टिकट पहले की थी। अच्छा। बाद की मिल नहीं रही थी। अच्छा, आप पहली बार जा रही हैं? पहली बार जा रहे हैं, बहुत परेशान है। बारिश का मौसम हो रहा है, सीनियर सिटीजन है, कुछ अरेंजमेंट किया जाए हमारे लिए। तो थोड़ा आप देखा कि थोड़ी परेशानी अभी तो हो रही है। आपका नाम क्या? मेरा नाम देवेश। आप कहाँ से आओ? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर। बिलासपुर से आए हो? पहली बार जा रहे हो? नहीं, मेरा 6वीं बार। 6वीं बार जा रहे हो? आप हर बार जाते हो? क्या लगता है क्यों, कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है अमरनाथ? भोलेनाथ बुलाते हैं, उनकी कृपा है और उनका एक जो बना हुआ है श्रद्धा भाव भक्ति, उसके कारण हम हर साल आते हैं। अच्छा, तो इस बार भी आप पिछले साल गए थे? हाँ जी, पिछले साल भी गया था मैं 2022 में। इस बार की जो अभी तो आप पहुँचे, आज ही पहुँचे? हाँ भाई, अब भी पहुँचा हूँ। अच्छा, तो जब भी आप यात्रा जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, हम लोग शुरुआत में जाते हैं वैसे कोई प्रॉब्लम तो कभी नहीं आई हम लोगों को।
और दिक्कत कुछ नहीं आती, सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। बस थोड़ी बहुत कभी कभी कुछ अगर मौसम खराब हुआ या कुछ हुआ तो वो तो दिक्कतें होती हैं, पर इनकी तरफ से तो पूरा कोऑपरेट रहता है। जब आप यात्रा करने के लिए जाते हो तो प्रशासन का कैसा रहता है, लोकल लोगों का कैसा रहता है? लोकल तो अच्छे ही रहते हैं, प्रशासन का भी ठीक है। जैसे कभी कभी यहाँ पे अब जैसे अब नहीं खुला है, अभी इनको खोल देना चाहिए यात्री निवास, क्योंकि यात्री आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी खोल देना चाहिए ताकि वो लोग भी ठहर सकें, क्योंकि कल से मतलब जाने के लिए टिकट वगैरह होने चालू हो जाएगी, तो इनको खोल देना चाहिए। बाकी तो सब सही रहता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? पंकज गोयल, कहाँ से आप? जयपुर। पहली बार जा रहे हैं? नहीं सर, तीसरी बार है ये। तीसरी बार? हर मतलब तीसरी बार क्या चीजें बुलाती है, क्या श्रद्धा है? मतलब वो बाबा अपने आप ही बुला लेता है भैया। अब की बार पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पहले जत्थे पे जा रहा हूँ, वरना 2 बार जब भी गया हूँ, जब मूर्ति का समापन ही मिला है, दर्शन बाबा ने दिए नहीं। अब की साल देखो बाबा दर्शन पूरे देगा। पहली बार आप पहली बैच में जा रहे हैं, कितनी उत्सुकता है आप? बहुत ज्यादा है सर, बस अंदर जाना है, ये सोचना है कि बस बाबा के दरबार में पहुंचना है, बाबा के दरबार में पहुंचना है, और वो कैसे बम बोलेगा जयकारा लगा के, और बाबा के पहुंचना है। आपका नाम क्या? अभिनव गोयल। आप तो पहली बार जा रहे हैं? कितना आप छोटे एज में जा रहे हैं, कितना बड़ा क्या लग रहा है? पहली बार ही जा रहा हूँ, 16 साल की उम्र में। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। जो यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं, जो यात्री हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश है, उत्साहित है। उत्साहित इसलिए भी है कि उनको पहले बैच में या दूसरे बैच में जाने का मौका, अवसर इस बार मिला है। और यात्री अब क्योंकि अभी बाहर ही हैं, जिस तरह मैंने कहा, प्रोटोकॉल के जरिए, एक सिस्टम के जरिए उनको फिर अंदर जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये उत्साहित हैं और जल्द से जल्द गुफा पहुंच के बाबा बम बोले के दर्शन करना चाहते हैं। और ये सभी लोग कहते हैं कि वो अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए सुख और शांति की कामना करेंगे। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर अमरनाथ जी यात्रा को लेकर ड्राई रन और मॉक ड्रिल का एहतमाम किया। उधमपुर से पहले कौमी शाहरा पर अमरनाथ यात्रा काफिले के ड्राई रन का इनेकाद किया गया। इंतजामिया ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अमरनाथ यात्रा के काफिले की कामयाबी के साथ ड्राई रन करवाई गई। ड्राई रन जम्मू से शुरू हुआ और उधमपुर जिले में जखानी चक नाका को कामयाबी के साथ अबूर किया। इसमें यात्रियों और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले की नकलो हरकत भी शामिल थी। इस काफिले के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज और तिब्बी टीमें भी मौजूद थी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के सीनियर ओहदेदारों ने ड्राई रन का मुशाहिदा किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रा के काफिले के लिए वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। ड्राई रन कामयाब रहा और इससे यात्रियों और इंतजामिया का एतमाद भी बढ़ा। तवक्को है कि यात्रा का काफिला इस साल कौमी शाहरा पर आसानी से आगे बढ़ सकेगा। ड्राई रन एक बड़ी कामयाबी थी और उसने इस साल अमरनाथ यात्रा के काफिले के हमवार तरीके से चलने की राह भी अब हमवार कर ली है। यात्रियों को अब यकीन दिलाया जा सकता है कि वो यात्रा के दौरान मुकम्मल महफूज रहेंगे। उधर जम्मू कश्मीर में कल ईद उल अजहा मनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ईद के लिए हर तरफ बाजार सज गए हैं। उधर कई दुकानदारों की शिकायत है कि इस ईद के सीजन में कारोबार सबसे कम है। महंगाई का असर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर साफ नजर आ रहा है। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल समेत कई दिगर मकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी। दिगर अजला में भी नमाज ईद के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तो उधर ईद उल अजहा से कबल सब्जियों, फलों और खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों को अतदाल पर रखने और जायदुल मियाद चीजें फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ इंतजामिया की तरफ से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाकई कस्बे बानहाल में मार्केट चेकिंग की गई। इस मौके पर कई दुकानदारों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद किए गए और सब सामान जब्त किया गया। मार्केट चेकिंग टीमों की क़यादत तहसीलदार बानेहाल मोहम्मद इम्तियाज और उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी के तहसील ऑफिसर नजीर अहमद वानी कर रहे हैं। चेकिंग स्क्वाड को पुलिस और म्युनिसिपल काउंसिल बानेहाल की टीम का भी साथ था। महंगाई के खिलाफ इंतजामिया की इस कार्रवाई पर कई सब्जी और फल फरोशों ने एहतजाज भी किया। बगैर रेट लिस्ट के सब्जी, फल, मुर्ग और जायदुल मियाद चीजें फरोख्त करने वालों को गैर कानूनी हरकतों से बाज रहने की वार्निंग दी गई है। ईद के दिन को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो हायर अथॉरिटी उनकी डायरेक्शन पे मार्केट चेकिंग को थोड़ा हमने एक्सटेंसिव कर दिया और थोड़ी तेज़ी लाई। जहाँ तक आपकी बात है कि आवर चार्जिंग की बात है या आवर प्राइसिंग की बात है, तो उसके लिए टीम मुकर्रर की गई हमारे एसडीएम साहब ने। तो वो आज हम उसी चक्कर में यहाँ मार्केट में निकले और
जो भी रेट लिस्ट गवर्नमेंट की नोटिफाई है उसको इम्प्लीमेंट करवाया। और लोगों से भी हमारी अपील है कि रेट लिस्ट डिस्प्ले है, रेट लिस्ट देख के चीज़ें लें। हमने 3-4 शॉप्स में देखा कि एक्सपायर प्रोडक्ट बेच रहे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक्सपायर प्रोडक्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आने वाले वक्त में भी ये मार्केट चेकिंग जारी रहेगी। जो रेट इम्प्लीमेंटेशन की बात आपने की, हमारे पास डेली जो है एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमारे पास रेट एक आती है, तो उसका हम भरपूर ताउन और साथ देते हैं। जैसा कि आज जो टमाटर का रेट जो आया है आज वो 86 रुपये आया है, और उसके बावजूद आज मार्केट में 70 रुपये रेट जो यहाँ पर जो रेट टमाटरों का चला वो 70 रुपये ही चला। कुछ रेट हम मार्केटिंग जो ऑफिसर हमारा रेट निकालता है उससे नीचे जाते हैं, मगर कुछ रेट हमें ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ कि मार्केटिंग ऑफिसर रामन और बानहाल के होलसेलर्स एक दफ़ा सब बिठा के उनका रेट और इनका रेट सारा फिक्स करके लोगों के सामने एक एक्चुअल पोजीशन आनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आरती शर्मा राजौरी की पहली लड़की हैं जिन्होंने कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर डांस मुकाबले में नाम कमाया है और अब वो राजौरी के लिए कुछ करना चाहती हैं। इन्होंने राजौरी में बच्चों को डांस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार करने का आज़म जाहिर किया है। आरती शर्मा ने कहा कि राजौरी में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है और मैं यहाँ के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। इन्होंने डांस का फन सिखाना उन्हें चाहती हूँ, उन्होंने कहा, ताकि वो मुल्क के दूसरे बच्चों का मुकाबला कर सकें। में रजौरी आने का मेरा ये मतलब है कि रजौरी में लोगों में जो टैलेंट है, गर्ल्स में, बॉयज़ में, सिंगिंग का, डांसिंग का, अदर कैटेगरीज का, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। मेरा रजौरी आने का यही मकसद है कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, वो अपना टैलेंट यहीं पे प्रेजेंट करें। पामपोर में शदीद बारिशों की वजह से इकबाल ग्राउंड टाचाबाग में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खिलाड़ियों ने बताया कि यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज मैदान की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब मकामी खिलाड़ियों ने चंदा जमा करके मैदान को थोड़ा हमवार किया था, लेकिन बारिश का सारा पानी ग्राउंड में जमा हो गया और मैदान झील का नजारा पेश कर रहा है और खिलाड़ियों को खेलकूद के लिए सख्त मुश्किलात दरपेश है। लोगों ने महकमे से ग्राउंड से पानी निकालने की मांग की है ताकि बच्चे यहाँ दोबारा खेल सकें। इकबाल स्टेडियम पामपोर में है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे खेल खेले जाते हैं। सुबह मार्शल आर्ट्स के बाद क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, शाम फुटबॉल खेला जाता है। लेकिन आप देखिए आज इसका हाल क्या है। रिसेंटली जो बहुत बारिशें हुई उसकी वजह से जो यहाँ पे पानी आ गया है, इससे सारा तहस नहस हो गया। 20 टूर्नामेंट के बीच में है हम, और रिसेंटली आपको पता है एक टूर्नामेंट हमने कंक्लूड किया। यहाँ पे लोकल यूथ बहुत इस पर एनर्जी स्पेंड कर रही है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स ग्राउंड को मेंटेन कर सके। लेकिन जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो इसमें पानी आ जाता है और फिर हफ्तों तक इसमें कोई खेल नहीं खेला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्सा सिविल कोड की वकालत की है, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि लॉ कमीशन की जानिब से इस मामले में अवाम की राय तलब की गई है। उनका कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल बीजेपी एक्सा सिविल कोड का मुद्दा उठा रही है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या
फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वज़ीर आज़म साहब ने जो बयान दिया यूसीसी के हवाले से, तो मुझे लगता है कि उस पर हर एक को एतराज होगा, क्योंकि आप एक एक्सरसाइज होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन इसके खिलाफ है, कौन इसके हक में है, और इस तरह एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश हो रही है कम्युनिटीज को डिवाइड करने की। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? दरअसल ये पहले से ही है, 100 साल से तकरीबन इस पर बहस जारी है, और आज़ादी के वक्त भी जब नया आइन बना उस वक्त भी एक कोशिश की गई कि इस पर कोई हतमी राय कायम की जाए, लेकिन नहीं की गई, बल्कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया। दफा 44 आप जानते हैं, कहा गया कि एक प्रयास होगा, कोशिश की जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब जनाब ये कहना, ला कमीशन 21वें ला कमीशन ने कोशिश की वो, और इस पर इत्तेफाक किया कि शायद ये मुमकिन न हो और इससे बेहतर हो कि रिफॉर्म्स किए जाएं इंडिविजुअल जो मुख्तलिफ जो हमारे तबके हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके लॉज में, जो फैमिली लॉज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि फैमिलीज लॉज को लेकर, वो वरासत का कानून हो, शादी ब्याह का कानून हो, अडॉप्शन का कानून हो, मुतबना लेने का कानून हो, या और जो ऐसे ही कवानीन हैं जो फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं, इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाए और हर एक अक्रॉस द बोर्ड सबको एक ही कानून अप्लाई किया जाए। और 22वें लॉ कमीशन ने यह मुनासिब समझा है कि नहीं आवाम से आरा ली जाए। अब जनाब, अगर लॉ कमीशन ने, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने ये मुनासिब समझा है कि आवाम की राय ली जाए, और 4 हफ्ते का एक नोटिस दिया गया, पब्लिक नोटिस, तो वो इस बात की दलील है कि इस पर कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप एक पहले ही एक बना रहे हैं, एक बिल्डअप करें, नहीं एक कम्युनिटी तो इसके खिलाफ है, एक कम्युनिटी के हक में, वो सही बात नहीं है। और इसको फिर आप एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, और फिर एक पॉलिटिकल थॉट को, एक पॉलिटिकल पार्टी को या हिज़्ब इख्तिलाफ को पूरा कह रहे हैं कि नहीं आप सब इसके खिलाफ है। तो क्या है असली दरपरदा कोशिश क्या है कि उसको एक मुद्दा बनाया जाए, सियासी मुद्दा और इलेक्शन का मुद्दा, और फिर ये तासुर दिया लोगों को, देखो जी एक बहुत बड़ा कदम हम कर रहे हैं, लेकिन ये कदम नहीं उठाने दिया जा रहा ताकि अपीजमेंट हो माइनॉरिटीज की। और यहाँ पर आप मेजॉरिटी की बात में कहें, मैं कहूँगा कि आप मेजॉरिटी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं। अब देखिए, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उसमें भी 2 स्कूल है, दयाबागा स्कूल है, मिताक्षरा स्कूल है, तो ये उनके भी अपने अपने आ रहा है। इसके अलावा सैकड़ों आ रहा है जिनमें अलग अलग है, जैसे कि हिंदू जॉइंट फैमिली की बात है, कोपार्सनी की बात है। बिहार के जहानाबाद से 30 साल धीरज कुमार अपनी साइकिल पर भारत का दौरा कर रहे हैं और इससे पहले ही वो बांग्लादेश का सफर कर चुके हैं। धीरज इन दिनों कश्मीर पहुंचे हैं। वो 19 माह और 13 दिन से अपने सफर पर हैं, जिसका मकसद मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब के दरमियान फ़िरका वाराना हम-आहंगी का पैगाम फैलाना है। उन्होंने अपनी साइकिल पर 21,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और धीरज पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम फैलाना चाहते हैं कि हर शख्स एक जैसा है और किसी शख्स की जात, मजहब, जबान, खुराक या सकाफत की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। इन्होंने इम्तियाजी सुलूक खत्म करने की अपील भी की। सफर मुकम्मल करने के बाद धीरज एक किताब तहरीर करेंगे। मेरी आज 19 महीना 12 दिन हो रहा है साइकिल यात्रा करते हुए, और यात्रा का मेन मोटो है कि मतलब इंडियन कल्चर को जानना, समझना। लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, रहता हूँ, उनके साथ खाता पीता हूँ और अपना एक्सपीरियंस, उनका जो जीवन में, जो पर डे का जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में जानना, समझना, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और मेरा साइकिल का एक दूसरा भी मोटो है जो इस साइकिल बोर्ड में लिखा हुआ है कि हे वर्ल्ड, स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन like any caste, class, gender, religion, language, food, etc. आगे बढ़ेंगे। एसएसपी बारामुल्ला आमोद नागपुरी का कहना है कि जिला बारामुल्ला के सब डिवीजन पटन को ड्रग फ्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सब डिवीजन पटन में अब कोई मंशियात फरोश मौजूद नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 6 माह जिस तरह पटन पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जंग छेड़ी रखी वो इंतहाई अहम है। आमोद नागपुरी ने लोगों से अपील की है कि इस लत को खत्म करने में पुलिस का ताउन करें। पटन से अक्सर हमें शिकायतें मिलती थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पे ड्रग्स फरोख्त होता है। बहुत बड़े बड़े लोग इस ड्रग्स के गोरख धंधे में मुलव्वस है। मैं पटन पुलिस का, यहाँ के एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब, डीओ साहिबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ
पिछले 6 महीनों में उन्होंने दिन रात मेहनत करके, और ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ की आवाम कहती है, ये यहाँ के लोग कहते हैं कि पटन में आज कोई ड्रग पेडलर मौजूद नहीं। कुंबल सोनावारी के शाहतुल पूरे इलाके में दरिया झेलम में भाई बहन की मौत पर लवाकिन से ताज़ियत का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। पार्टी क़यादत के कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मीर गुलाम रसूल नाज ने भी पार्टी के दूसरे लीडरान के हमरा इलाके का दौरा करके लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मीर गुलाम रसूल नाज ने इस तरह के वाकयात में जहां बहक हुए अफराद के लवाकिन के हक में फौरी इमदाद वागुजार करने का मुतालबा किया। कुंबल सोनावारी का जो शादीपुरा है वहाँ बच्चे 2-3 बच्चे डूब गए थे, जहाँ भाई और बहन भी डूब गया। मैं वहाँ गया और ताज़ियत उनसे की, हमदर्दी का इजहार उनसे किया। और मैं अब गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, गवर्नर इंतज़ामिया से यही अपील करता हूँ कि ये लोग गरीब हैं, इन्हें भरपूर मदद किया जाए। आज KLH लाइव में इतना ही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल से जुड़ी तमाम खबरें देख सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार, आदाब।